किसी नगर में एक चोर रहता था और उस नगर में सेठ भी रहते थे, नेता भी रहते थे। सेठों को नगर सेठ कहा जाता था, चोर को नगर चोर कहा जाता था। नगर का चोर था, लगभग सबसे पहचान हो गई थी उसकी। लेकिन उस चोर में विशेषता थी, अपने नगर में चोरी नहीं करता था और दूसरे चोरों को भी करने नहीं देता था। इसलिए नगर के सभी लोग उसको रक्षा करते रहते थे, क्योंकि वो नगर की रक्षा करता था। कुछ चोरों में भी सिद्धांत होता है। हाँ, कुछ नियम होते, कुछ नेताओं में भी सिद्धांत होता है। पुलिस जवानों में भी अपना अपना सिद्धांत, प्रामाणिकता होती है। और जो सैद्धांतिक व्यक्ति होता है, प्रामाणिक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अगर गलत भी करता है तो सीमा से ज्यादा गलत नहीं करेगा, एक लिमिट में रहेगा। एक चोर कह रहा था, मैं चोरी करता हूं लेकिन किसी के कपड़े नहीं चुराता, मेरा सिद्धांत। किसी का जेवर नहीं चुराता हूं, मेरा सिद्धांत। तो क्या चुराते हो? बोले वजन सामान लेता ही नहीं, अपने सिद्धांत पर अटल। क्या लेते हो? बोले जिसके यहां चोरी करता हूं बस रुपया अगर मिल गया तो ले लेता हूं, बाकी कुछ नहीं लेता हूं, सामान नहीं लेता। मैंने कहा रुपया नहीं मिला तो? बोले तो उस दिन संतोष करता हूं और भगवत कृपा मानता हूं कि आज मेरे हाथों से पाप नहीं हुआ, अच्छा हुआ। सिद्धांत। तो चोर की पत्नी, उसने एक दिन अपने पति से कहा कि तुम चोर हो और सबके यहां चोरी कर लेते हो, नगर की रक्षा करते हो। जो पुलिस वाले चोरों को पकड़ते हैं तो पुलिस अफसर के घर चोरी करो और वो न पकड़ पाए तो मैं समझ लूंगी कि मेरा पति नंबर 1 का चोर है। हर पत्नी चाहती मेरा पति नंबर 1 का पति हो, नंबर 1, नंबर 2 का नहीं। और पति भी चाहता मेरी पत्नी भी नंबर 1 की हो। तो ये नंबर 2 वाले किसके हिस्से में जाएंगे? सब नंबर 1 का ही चुनाव कर रहे हैं। हर आदमी चाहता मेरा गुरु भी नंबर 1 का हो और गुरु भी चाहता मेरा शिष्य भी नंबर 1 का हो। तो ये नंबर 2 वाले किस काम आएंगे बेचारे? तो उस चोर ने उस रात पुलिस अफसर के घर में चोरी करने को सोच लिया। अंदर घुसा। पुलिस अफसर की पत्नी ने देखा और उसी सूटकेस को खोला जिसमें रुपये थे। नोटों की गड्डी लेकर चोर भागा। पत्नी ने कहा देखो चोर गया, ले गया। पुलिस अफसर ने कहा अरे चोरों को पकड़ने की तो हम में कला है, एक छलांग में पकड़ूंगा। पुलिस अफसर उसके पीछे दौड़ा, चोर आगे आगे भागा। चोर बहुत जोर से भागा। पुलिस अफसर के फेफड़े फूल गए, हाफ गया, थक गया, लेकिन चोर की स्पीड कम ही नहीं हो रही थी। तो पुलिस अफसर भी सोच में पड़ गया कि मैंने तो पुलिस लाइन में दौड़ने की ट्रेनिंग लिया है, ये नालायक कहां ट्रेनिंग लिया है, पकड़ में नहीं आता। भाग गया, लेकिन पुलिस अफसर ने पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि घर का मामला, बदनामी ज्यादा। चोर ने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस अफसर पीछे दौड़ता चला आ रहा है। चोर भी सोचा आज गलत जगह हाथ डाल दिया। पत्नी के कहने से इतना जोश आ गया
अब इस जोश का परिणाम बहुत भयंकर आ सकता है, पकड़ जाऊंगा। तो एक गांव में घुस गया चोर। उस गांव में एक छोटा आश्रम था। आश्रम की छोटी बाउंड्री थी, बिजली थी नहीं उस समय, बिजली चली गई। अंधेरे में वो बाउंड्री कूद के आश्रम के अंदर चला गया चोर। पुलिस जवान उस गली से भागता आगे चला गया। चोर बाउंड्री के पास लेटा है चुपचाप, बड़ी शांति से लेटा हुआ है। जितनी शांति से तुम अपने घर में भी नहीं लेटते हो, उससे भी अधिक शांति से चोर लेटा हुआ है, क्योंकि भय है। कभी कभी इंसान भय में भी बहुत चुप शांत रहता है। पुलिस अफसर थक गया, वापस लौट गया। पत्नी ने पूछा चोर मिला? बोले नहीं मिला। पत्नी दुखी हो गई, रोने लगी। स्त्रियों को दुख जल्दी लग जाता है, क्योंकि इनके शरीर में वो केमिकल है जिससे कि ये बहुत जल्दी रोती है, बहुत जल्दी हंसती है, बहुत जल्दी सोती है, बहुत जल्दी जागती है, और बहुत जल्दी मुस्कुराती है, और बहुत जल्दी थोड़ा डांट भी देती है। रोना सीखना है तो स्त्रियों से सीखो। इसलिए स्त्रियों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है, क्योंकि रोने से, आंसुओं के माध्यम से बॉडी के भीतर से वह केमिकल स्रावित हो जाता है, जिसके दुष्प्रभाव से हार्ट अटैक होता है। इसलिए हार्ट अटैक का सबसे पहला इलाज है, महीने में एक बार कम से कम रो लिया करो। ये बिल्कुल सच है। अब घर में रोने में शर्म लगे तो गेहूं के खेत में जाकर रो। रोने से भी मन हल्का हो जाता है, आंसुओं से सब केमिकल निकल जाता है। और दूसरा इलाज है हार्ट अटैक का, 24 घंटे में 2-4 बार खुल करके जोर से हंस लिया करो। और अपने परिवार के साथ यदि आप हंस सकते तो 80% हार्ट अटैक की संभावना खत्म हो जाती है। परिवार के साथ बहुत कम लोग हंसते हैं, परायों के साथ बहुत लोग थोड़ा थोड़ा हंस लेते हैं। और जिस दिन से विवाह हो जाता है उस दिन से हंसना तो बहुत कम हो जाता है। ना जाने कौन सा लोड आ जाता है, बिल्कुल ओवरलोड। एक घोड़े पर दूल्हा बैठा जा रहा था, तो घोड़ा बीच बीच हंसता था, ही 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 ही। तो साइड में एक दूसरा घोड़ा खड़ा था, उसने उस घोड़े से पूछा कि भाई साहब आप इतना क्यों हंसते, क्यों खुश हैं? तो उस घोड़े ने कहा कि मेरी पीठ पर जो बैठा है आज वो भी हंस रहा है। बोले कौन है? बोले ये दूल्हा है, ये भी हंस रहा है, खुश है। बोले तो तू क्यों हंस रहा, तेरी पीठ पर तो वजन है। बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आज मेरी पीठ पर इस दूल्हे का वजन है, अब ये हंस रहा है तो मैं इसलिए हंस रहा हूं, कल से इसकी पीठ पर इतना बड़ा वजन आने वाला है कि ये जिंदगी भर रोएगा। बहुत खतरनाक। बहुत अच्छा लगा।
हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। परोपकार प्रसन्नता प्रदान करता है। जब तुम्हारे हाथों से किसी का अपकार हो जाता है, मन में खिन्नता आ जाती है। चाहे तुमने जोश खरोश में किसी का अपकार किया हो, लेकिन मन जब तुम अकेले होते हो तो सोचता है हुआ तो गलत है मुझसे, लेकिन क्या करें। परोपकार करने वाले लोग खुशियों को प्राप्त करते हैं। सोच समझकर जीवन जीना,